नमस्ते भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी का और यूपी पुलिस का जोरों शोरों से तैयारी चल रही है भाई। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हम लोगों का दूसरा क्लास है, वो भी किसका, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का यानी चक्रवृद्धि ब्याज का। कल मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी और 3-4 सवाल ही हुई थी। आज उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। 4 तक हो गया था भाई, आज 5वें से स्टार्ट करेंगे। तो जो हमारा 5वां सवाल है, बोला कि 3 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 12,500 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि क्या है। ऐसे सवाल है भाई हम कल भी कर चुके हैं। जो उसका रेट दिया है वो 20% दिया है और समय दिया है 3 वर्ष। उसके बाद 12,500 रुपए ये क्या दिया है भाई, तो प्रिंसिपल दिया है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, चक्रवृद्धि ब्याज सहित मिलने वाली राशि। तो हमारा ये क्या हो जाता है, तो वो हो जाता है प्रिंसिपल यानी मूलधन। तो मैंने 4 तरीकों से बताया था कि आप 4 तरीकों से निकाल सकते हैं। तो उसमें से जो हम लोग का सबसे बेस्ट तरीका था तो वो तरीका था, या तो आप सक्सेसिव से निकाल लीजिए, 20% का 3 बार आप सक्सेसिव लीजिए क्योंकि 3 साल दिया है। उसके बाद या फिर आप इसको रेशियो से भी लगा सकते हैं, या फिर इसको ट्री मेथड से लगा सकते हैं, है ना भाई। तो हम लोग रेशियो मेथड से लगाते हैं। तो 20% दिया है। आप जब 20% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे भाई तो आएगा 1/5, यानी नीचे का जो हमारा होता है वो होता है मूलधन और ऊपर हमारा होता है इंटरेस्ट जो हमको मिला होता है। तो 5 रुपए पर 1 रुपया क्या मिला है भाई, हमें इंटरेस्ट मिला है। तो अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा, तो अमाउंट 6 रुपए हो जाएगा, यानी 6 यूनिट। तो हमारा एक तरफ प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, तो 5, और अमाउंट कितना है भाई, अमाउंट हमारा आएगा 1 रुपए 5 रुपए पर इंटरेस्ट मिले हैं, तो 5 और 1 6, अमाउंट हमारा कितना हो जाएगा 6। समय दिया है 3 साल। आप इसको नीचे 3 बार लिख सकते हैं दोनों को, या फिर आप इसका क्यूब भी कर सकते हैं, बात एक ही है। 5 का क्यूब होता है 125, 5 का क्यूब होता है भाई 125, और 6 का क्यूब होता है 216। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारा जो मान आया है वो यूनिट में आया है। हमारा प्रिंसिपल का मान 125 यूनिट है, और हमारा अमाउंट जो है, अमाउंट हमारा 216 यूनिट है। हमसे अमाउंट पूछा है और प्रिंसिपल का मान हमें दिया है। तो प्रिंसिपल का हमारा मान कितना दिया है भाई, तो 12,500 रुपए दिया है, यानी ये 125 यूनिट 12,500 रुपए के क्या है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों हमारे बराबर हो गए, कितना है भाई, तो 12,500। तो आप ये दोनों क्या है, बराबर है। तो आप देखेंगे कि 125 इसके कितने गुने के बराबर है। तो जब आप आएंगे तो 125 में भागा 125 का देंगे तो 1 बार जाएगा, उसके बाद 2 जीरो यानी 100। जब इसका मान निकालेंगे भाई 216 का, तो ये भी हमारा कितने गुने के बराबर होगा, तो ये भी हमारा 100 गुने के क्या होगा भाई, बराबर होगा। यानी 216 इंटू 100, यानी 216 के बाद 2 जीरो, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा डी आएगा कितना, 21,600 रुपए। जो हमें 21,600 रुपए मिला है वो क्या मिला है भाई, तो वो हमें अमाउंट मिला है। उसमें प्रिंसिपल में हमारा ब्याज जुड़ा है, तभी हमें कितना मिला है रुपया, 21,600। आगे बढ़ेंगे। 2 वर्षों में 20% प्रति वर्ष की दर से 22,500 रुपए पर वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज से मिलने वाली राशि क्या है। सेम वही क्वेश्चन है भाई, केवल इसमें क्या दिया है कि समय केवल 2 साल कर दिया है। तो 20%, आप जानते हैं कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारी होगी 1/5। 1/5 नीचे का हमारा होता है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल हमारा 5 है, अमाउंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। समय कितना दिया है भाई, समय 2 साल दिया है, यानी कि 2 का वर्ग कर देंगे हम, तो ये कितना आएगा 25, और भाई ये कितना आएगा, तो 36 आएगा। 22,500 रुपए
पर 22,500 रुपए पर, यानी 22,500 रुपए हमारा क्या दिया है भाई, तो वो दिया है हमारा मूलधन। यानी हमारा जो एक जगह मूलधन निकाले हैं हम प्रिंसिपल जो निकाले हैं ये 25 यूनिट, ये किसके बराबर होगा भाई, तो ये होगा 22,500 रुपए के बराबर होगा। 22,500 रुपए के क्या है, बराबर है। तो भाग देंगे 25 दहा में 250, यानी 25 कम है तो कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, और कितना 2 जीरो, यानी 25 22,500 के 900 गुने के बराबर है। तो हमारा अमाउंट भी कितने गुने के बराबर होगा भाई, तो 900 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। लास्ट में हमारा 2 जीरो आएगा, 2 जीरो 2 में है, यानी हमारे 2 ऑप्शन खत्म हो जाते हैं। उसके बाद 9 6 54, 54 के 4, और 9 तिली 27, और 27 5 कितना होता है भाई, 32, यानी 32,400। तो हमारा सी भी ऑप्शन खत्म है, कौन सा बचेगा, तो हमारा डी ऑप्शन सही है, कितना, 32,400। आगे बढ़ते हैं, यहाँ कितना दिया है भाई हमारा रेट, तो 12.1/2% दिया है, 12.1/2%। तो हमारा मान क्या दिया है, दिया है कि 25, जो हमारी सवाल है कि 25,600 रुपए की राशि पर 12.5% प्रति वार्षिक दर से 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। यहाँ हमसे भाई अमाउंट नहीं पूछा, हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट हमें निकालना है। क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो हमारा जो रेट दिया रहता है भाई, वो उसको हम किस में बदल देते हैं। अगर भाई यहाँ सिंपल डाटा आता है, यानी कि जैसे ये हो गया, तो आप इसको सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। लेकिन जब ऐसा डाटा आता है बटे वाला, जो आप नहीं कर सकते उसको सक्सेसिव से सही से, तो आप क्या करिए कि फ्रैक्शन में बदल दीजिए। 12.5% का मान कितना होता है भाई, तो 1/8 होता है। 12.5% का वैल्यू कितना होता है, 1/8 होता है। नीचे का क्या होता है भाई, हमारा प्रिंसिपल, और ऊपर का इंटरेस्ट। यानी कि 8 रुपए पर 1 रुपए क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा भाई, तो अमाउंट 9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9। तो हमारा प्रिंसिपल और अमाउंट 8 है, 1 रुपए इस पे, सॉरी प्रिंसिपल हमारा 8 है, इस पे 1 रुपए ब्याज मिला है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, तो 9 रुपए हो जाएगा। और ये सिलसिला कितने साल तक चलेगा भाई, तो 2 साल तक चलेगा। यानी कि हमें क्या करना होगा, वर्क करना होगा। अगर 3 साल रहता तो पावर 3 करते दोनों पे, 4 साल रहता तो पावर 4 करते। तो 8 का वर्ग होता है भाई 64, और 9 का वर्ग होता है 81, यानी 81। हमसे क्या पूछा है कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। हमारा प्रिंसिपल जो कि यहाँ रुपये में दिया है, कितना दिया है भाई, 25,600, यानी 25,600 इसके क्या होगा, बराबर होगा। तो 25,600 हम देखेंगे कितने गुने के बराबर है, यानी लास्ट में हमारा 2 जीरो तो आएगा ही भाई। 64 का भागा 256 में देंगे तो 4 चौके 16, 1 हासिल लगा, यानी 4 बार जाएगा, और लास्ट में 2 जीरो, यानी 400 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमारा अमाउंट हमसे नहीं पूछा है भाई, तो हमें अमाउंट निकालने की जरूरत भी नहीं है। हम क्या करेंगे, हमसे पूछा है चक्रवृद्धि ब्याज, यानी जो हमारा प्रिंसिपल है वो अमाउंट में बदल गया, तो जितने दोनों में डिफरेंस आएगा वही हमारा क्या होगा भाई, वही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज होगा। वही हमारा क्या होगा, तो वही चक्रवृद्धि ब्याज है। यानी कि 64 था प्रिंसिपल, और अमाउंट हो गया 81। प्रिंसिपल 64 था, अमाउंट हो गया 81। तो हमारा जो बढ़ा होगा भाई, वो क्या बढ़ा होगा, तो कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा होगा, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे, अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा। तो 81 में से 64 घटाएंगे तो 64 और 16, यहाँ से 64 16 होता है भाई 80, और 1 81। 64 में आप 16 जोड़ेंगे तो हो गया 80, 80 में 1 जोड़ेंगे 81, यानी कि जो दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो कितना आएगा, 17। उसके बाद भाई यदि हमारा प्रिंसिपल 400 गुने के बराबर है, तो हमारी बाकी वैल्यू भी किसके गुने के बराबर होगी, तो 400 गुने के बराबर होगी। यानी हमारा 81 भी 400 गुने के बराबर होगा, और हमारा ब्याज भी यानी 17 भी 400 गुने के
क्या होगा, बराबर होगा, यानी 17 चौके 6800, 17 चौके 6800, जो कि ऑप्शन बी करेक्ट है। ऑप्शन बी भाई क्या है, करेक्ट है। यहां से आगे बढ़ते हैं। दिया है कि 10,800 रुपए की राशि 16 सही 2/3% प्रति वार्षिक दर से 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। सेम वही सवाल है, केवल यहाँ भी भाई क्या है, डाटा चेंज है। तो 16 सही 2/3% का मान जब आप निकालेंगे तो कितना आएगा, 1/6, 1/6। हमेशा की तरह हम क्या लेंगे, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है भाई 6, और उस पर 1 रुपये ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा 7। ये सिलसिला कितने साल तक चला है, तो आप कहेंगे कि 3 साल तक चला है, यानी 3 पावर में आ जाएगा दोनों के। जब इसको हल करेंगे तो 6 का क्यूब 216 और 7 का क्यूब होता है भाई 343, 7 का क्यूब 343। उसके बाद भाई देखेंगे आपकी दिया है कि 10,800 रुपए की राशि दिया है, यानी कि हमारा क्या दिया, प्रिंसिपल दिया है। हमारा क्या दिया है भाई, तो हमारा प्रिंसिपल दिया है, यानी कि जो हमारा यूनिट में मान है, यूनिट में हमारा जो प्रिंसिपल है वो अपने मूल मान के क्या होगा, बराबर होगा, यानी 10,800 दोनों आपस में क्या होंगे भाई, बराबर होंगे। 216 आप देखेंगे कि ये इसका आधा है, क्या है भाई, आधा है, नहीं जाएगा, हमें क्या लेना पड़ेगा, 4 अंक लेने पड़ेंगे, यानी हमारा जो मान आएगा वो 5 गुने के क्या आएगा, बराबर आएगा। पहले तो 5 का 30 के 0, 5 एकम 5 3 8 और 5 दूनी 10 और 1 0, यानी 50 गुने के बराबर है। तो हमारी बाकी वैल्यू भी 50 गुने की क्या होगी भाई, बराबर होगी। लेकिन हमसे यहाँ भी क्या पूछा है, यहाँ भी हमसे ब्याज पूछा है। तो 343 में से 216 घटाएंगे, 343 में से 216 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 13, 13 में से 6 गया, कितना बचेगा भाई 7, 3 में से 1 गया, कितना बचेगा 2, और यहाँ भाई 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी जो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया वो कितना आया, 127 यूनिट। कितना भाई, 127 यूनिट। यदि हमारा प्रिंसिपल 50 गुने के बराबर है तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट भी 50 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो 0, 5 सत्ते 35 के 5, 5 दूनी 10 और 3 13, 5 एकम 5 और 1 6, यानी 6,350 रुपए, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। 9वीं सवाल जो है हमारी, वही सवाल है भाई सेम, इसमें दिया है 14.28%, यानी 14.28% को आप बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/7, 1/7, यानी कि प्रिंसिपल हमारा 7 यूनिट है तो अमाउंट हमारा कितना होगा, 8 यूनिट। 3 बार दिया है, 3 वर्ष दिया है, तो हमें पावर क्या करना होगा, 3 करना होगा। तो 7 का क्यूब होता है भाई 343 और 8 का क्यूब होता है 512, 68,600, जो कि हमारा क्या दिया है भाई, हमारा प्रिंसिपल दिया है। तो ये यहाँ जो प्रिंसिपल हमारा यूनिट में दिया है, दोनों आपस में होंगे भाई बराबर, 68,600, 68,600। तो जो हमारा हमसे पूछा है भाई चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए, तो जितने गुने हमारा प्रिंसिपल होगा उतना ही गुना हमारा क्या होगा भाई, तो उतना ही गुना हमारा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि CI। तो हमने पहले क्या करना है, आप यहां से गुने निकाल लीजिए या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का यूनिट में मान निकाल लीजिए। यहाँ होगा 12, 12 में से 3 जाएगा भाई, कितना बचेगा 9। उसके बाद यहाँ 10, 10 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 6। यहाँ 4, 4 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 1। यानी कि हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा भाई यूनिट में कितना आएगा, 169, 169। तो आप यहां देखेंगे कितने गुने के बराबर है, जब 343 का 2 गुना करेंगे तो 686 आएगा, यानी कि ये 2 गुना और 2 जीरो, यानी 200 गुने के क्या है भाई, बराबर है। तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये भी कितने गुने के बराबर होगा, 200 गुने के क्या होगा भाई, बराबर होगा। लास्ट में 2 जीरो आने चाहिए और 169 का 2 गुना, 2 जीरो, 2 9 18 के 8, यानी एक ही ऑप्शन इसमें जो हमारा है कौन सा,
33,800 रुपए। 2 9 18 के 8, 2 6 12 13 और 2 1 कम 2 1 3, यानी 33,800 रुपए क्या आएगा भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा। आगे बढ़ेंगे भाई, आपको हम इतनी प्रैक्टिस करा देंगे कि कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी कहीं से भी सवाल लगाने। बहुत सारी इसमें जो कि सेम डाटा पे सेम सवालें जो है और बदल बदल के डाटा पे दी जाती हैं। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत सारे फायदा मिलेंगे। ऐसा नहीं कि इसमें फालतू सवालें हैं, सारा जो प्रीवियस ईयर देखते हुए उसके हिसाब से बनाया गया है। भाई जब ऐसे सवाल आते हैं, मैंने कल बताया था क्या, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, क्या बताया था, मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसी पे बेस्ड सवाल है भाई। जब ऐसा आए आपको समय पूछ दे, आपका क्या कर दे, समय पूछ दे और प्रिंसिपल दिया हो, उसके बाद रेट दिया हो और अमाउंट दिया हो। क्या दिया हो भाई, हमसे समय पूछे, प्रिंसिपल दिया हो, रेट दिया हो और अमाउंट दिया हो, तो ऐसे सवालों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से लगाते हैं। किससे लगाते हैं भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर से। तो जो हमारा अमाउंट रहता है वो कहाँ रहेगा, रहेगा भाई ऊपर। अमाउंट जो हमारा रहता है, या फिर आप इस 10 को, इसको आप इसमें यूज में नहीं लाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। एक 10% का मान कितना आएगा भाई, 10% का फ्रैक्शन मान आएगा 1/10। कितना आएगा, 1/10। तो जब हम अमाउंट निकालेंगे, तो 11, तो प्रिंसिपल कितना आएगा, 10। प्रिंसिपल कितना आएगा भाई, 10। तो यहां से आप देखेंगे, यहां से जब आप देखेंगे तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर में क्या होता है, अमाउंट हमारा ऊपर होता है और प्रिंसिपल नीचे होता है, तो अमाउंट बाई पी। और उसके बाद जब आएगा तो पावर n होता है। पावर क्या होता है भाई, n। तो यहां पर जब हम रखेंगे तो 2420/2000, इसको जब आप हल करेंगे भाई तो 2 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो ये कितना होगा, 121, और ये कितना होगा भाई, 100। और कितना है भाई, 121/100, तो 121/100। तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का मतलब ये होता है कि आप देखेंगे कि ये कितने गुने के बराबर है या फिर कितने पावर के बराबर है। तो जब आप यहाँ करेंगे तो ये किसका वर्ग है, तो भाई ये 11 का वर्ग है। और नीचे वाला किसका भाई वर्ग है, तो 10 का वर्ग है। आ गया किसके बराबर, 11/10 के बराबर, और पावर n, तो n का मान कितना है भाई, n का मान 11 का ये वर्ग है 121, तो n का मान जो आया हमारा कितना आया, 2 आया। कितना आया भाई, 2 आया, जो कि हमसे पूछा था कि n का मान बताइए। तो हमारा जो समय आया कितना आया, 2 साल। जो समय आया कितना आया, 2 साल, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। कितना आएगा भाई, 2 साल। आगे बढ़ते हैं, कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 9,926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। कितने दिया है सवाल भाई, पिछली सवाल सेम इसी के जैसा सवाल वो भी है, केवल डाटा चेंज है। क्या दिया है कि कितने वर्षों में 800 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक दर से 926.10 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। यहाँ भाई क्या होता है कि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज किससे संयोजित होता है भाई, तो अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। तो आप 10% ये सालाना दिया है, 10% वार्षिक दिया है, इसको किस में बदलना है भाई, अर्धवार्षिक में बटे 2, तो कितना आएगा भाई, 5%। 5% क्या आएगा भाई, छमाही। 5% छमाही या फिर हाफ ईयरली। तो 5% को जब आप बदलेंगे, 5% को बदलेंगे तो कितना आएगा भाई, 1/20।
आप जब अमाउंट वाला निकालेंगे, जब जब इसका क्या निकालेंगे भाई, मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालेंगे तो आएगा कितना, 21/20। कितना आएगा, 21/20 आएगा भाई, 21/20। आप यहां से हमारा जो प्रिंसिपल दिया है वो 800 और जो अमाउंट दिया है वो कितना 926.10। तो लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे भाई, तो अमाउंट लिखेंगे कितना 926.10 बटा 800। आप जब पॉइंट को हटाएंगे, आप जब ये पॉइंट को हटाएंगे, दशमलव को हटाएंगे तो नीचे 10 क्या हो जाएगा भाई, बढ़ जाएगा। तो हमारा ऊपर से पॉइंट क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कितना आया, 9,261/8000, 9,261/8000। आप अगर भाई 9,200 इसका आप वर्गमूल या फिर घनमूल नहीं जानते तो आप 8,000 का तो ही जानते ही होंगे। तो 8,000 का जो आएगा घनमूल, 8,000 का आएगा जो किसका है भाई, तो 20 का ये क्यूब है। 9,261 यानी ज्यादा है तो ये किसका आएगा भाई, 21 का आएगा, तो पावर 3। यानी n का जो मान आया वो कितना आया, 3। n का जो मान आया वो कितना आया भाई, 3। ये 3 दिया है, ये 3 दिया है भाई, किस में आया, तो मंथली में आया है, सॉरी छमाही में आया। किस में आया भाई, छमाही में आया है। हाफ ईयरली आप लिख सकते हैं इसको, हाफ ईयरली। यानी कि 3 छमाही, जब 3 छमाही आप निकालेंगे तो 3 छमाही का मतलब भाई ये है कि एक साल में 2 छमाही होते हैं, तो 1.5 साल में कितना होगा, 1.5 साल में तो 3 छमाही। यानी जो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, ए की 1.5 ईयर। कितना आएगा भाई, 1.5 ईयर यानी 1.5 साल। आप गलती करके 3 साल नहीं मार देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 वर्ष पहले जमा की गई 10,500 की राशि पहले वर्ष के दौरान 10% और दूसरे वर्ष के दौरान 12% वार्षिक ब्याज दर पर हो जाएगी। यानी कि समय दिया है 2 साल और 10,500 राशि है। उसका जो पहले वर्ष का ब्याज है भाई, कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 10% है और दूसरे वर्ष के दौरान उसका है 12%। यानी कि आप इसको मल्टीप्लाइंग फैक्टर से हम लोग लगाते हैं। कितना दिया है भाई, 10,500, 10,500। तो पहले साल 12% है, यानी कि 100 पर 12% निकालेंगे तो 112/100, 112/100। और दूसरे साल भाई 10% है, यानी 100, सॉरी यहाँ आएगा पहले साल के दौरान कितना है, 10%, यानी 110/100। और दूसरे साल 12% है, यानी 112/100। ऐसे सवाल हम परसेंटेज में भी कर चुके हैं और लाभ हानि में भी कर चुके हैं, बट्टे में भी कर चुके हैं, तो एक्सप्लेन करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो आप इसको हल करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो को काट देते हैं। उसके बाद भाई आप क्या करिए कि इसको भी काट ही देते हैं। कितना, 2 बार 5 बार में जाएगा ये, 5 दूनी 10 और 5 छक्का 12। उसके बाद भाई आप 105 को भी काट दीजिए या फिर काट देते हैं, तो ये जाएगा 5 दूनी 10 और 5 एकम 5। कितना आया, 11, 21 और 26, 21, 11 और 26, 21, 11 और 26। यानी कि हमारा लास्ट में जो आएगा भाई 6 कम 6 और 6 कम 6, जो हमारा लास्ट में आएगा यूनिट डिजिट वो 6 आना चाहिए। यानी दो में 6 है और बाकी 2 में नहीं है, यानी कि वो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। तो 20 का गुणा 10 में करेंगे या फिर आप ऐसे कर लीजिए, 11 कम 11 के 1, 11, या फिर भाई 11 कम 11 के, या फिर आप 11 छक्का 66 के 6, 11 दूनी 22 और 22 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आएगा भाई, 28, 22 6
22 6 28, 11 छक्का 66 के 6 और 11 दूनी 22, 22 6 28 इंटू 21, इंटू 21। 21 का गुणा 6 में करेंगे ये आएगा भाई 126। 21 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना आएगा 126, यानी हमारा हासिल लगा कितना 12। और 21 का गुणा 8 में करेंगे तो आएगा कितना 168। कितना आएगा भाई 168। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, कितना है भाई 168। 168 यानी कि जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ आएगा भाई 9 और 3, उसके बाद 12, 12,396। या फिर आप हम लोग इसका गुणा ही कर लेते हैं। ये 1 का गुणा 286 में करेंगे तो 286 ही आएगा। उसके बाद भाई 20 और इसमें जब हम गुणा करेंगे तो 6 दूनी 12 यानी 120 जीरो, और उसके बाद 8 दूनी 16, 16 12, 16 12 भाई होता है 28, 28 यानी यहाँ आएगा 8। यहाँ भाई जब काटे हैं 2 5 10, यहाँ 5, यहाँ कितना आएगा भाई 5 यानी 56। यहाँ आएगा भाई हमारा, इसीलिए गलत आ रहा था। तो कितना आया 56, 56। क्योंकि जब यहाँ हम काटे हैं 2 से काटे हैं तो 2 पंजे 10 और 2 पंजे 10, 1 बचा 2 12। तो 11 का गुणा किसमें करते हैं भाई 110, या फिर हम इसको फिर से देखते हैं भाई। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया और 1 जीरो से 1 जीरो कटेगा। उसके बाद 56 का 5 से इसको काट दिए 21 बार में, तो 21 का गुणा 11 में करेंगे और 56, 11 एकम 11 छक्का 66 के 6 और 11 5 55, 11 5 11 पंजे 55, 55 6 61 के 1, 61 ही आएगा। और 616 का गुणा भाई किसमें कर देते हैं 21 में कर देते हैं। 6 एकम 6, 1 एकम 1 और 16, 2 छक्का 12 के 2 और 2 एकम 2 1 3, यानी कितना आएगा भाई 6 3 और 36 9, यानी 936 आएगा, जो कि हमारा ऑप्शन सी क्या है करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। देखिए कि एक निश्चित धनराशि 3 तिमाहियों के बाद मिश्र धन 13,310 रुपए हो जाएगी। यदि ब्याज की दर 40% वार्षिक है और ब्याज तिमाही रूप से चक्रवृद्धि ब्याज किया जाता है तो वर्तमान धनराशि क्या होगी रुपए में हमें ज्ञात करना है। तो एक साल में भाई हमें बताइए एक साल में कितनी तिमाही होती है। एक साल में कितनी तिमाही होती है तो आप कहेंगे 4 तिमाही होगी। कितनी तिमाही होगी भाई तो 4 तिमाही होगी। एक साल में कितनी तिमाही होगी तो 4 तिमाही होगी। यह हमारा जो ब्याज दिया है, यहां जो हमारा ब्याज दिया है वो कितना दिया है भाई 40% वार्षिक। कितना दिया है भाई 40% वार्षिक। हमारा ब्याज जो दिया है 40% वार्षिक दिया है हमें, लेकिन गणना किसमें करनी है भाई तो तिमाही में गणना करनी है। तो हमें क्या करना होगा 40 में, एक साल में 4 तिमाही होते हैं तो हमें साल में क्या करना होगा 4 का भाग देना होगा, यानी जो हमारा रेट सालाना है तो उसमें 4 का क्या करना पड़ेगा भाग देना पड़ेगा। तो कितना आएगा 10%। कितना आएगा भाई हमारा ब्याज यहाँ से तो कितना आएगा 10%। 10% ये क्या है भाई तिमाही। 10% जो हमारा आया वो किस में आया तिमाही में आया, यानी जो हमारा ब्याज लगेगा वो 10% तिमाही में लगेगा। यहाँ कितना दिया है समय 3 तिमाही, यानी 3 तिमाही। जो हमारा साल n का मान जो हमें 2 साल या 3 साल या 4 साल दिया रहता था, लेकिन यहाँ कितना दिया है 3 तिमाही, यानी n का मान कितना दिया भाई 3 दिया है। तो 10%, जब 10% को आप फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो कितना आएगा 1/10। कितना आएगा भाई 1/10। तो प्रिंसिपल और अमाउंट
प्रिंसिपल हमारा 10 है, एक ब्याज मिला, कितना हो गया 11। एन का मान दिया 3 तिमाही, 3 तिमाही यानी भाई एन का जो हमें मान दिया है वो कितना दिया 3 तिमाही या 3 माह, सॉरी 3 तिमाही यानी 9 माह, एक साल में 4 तिमाही, 3 यानी कि 9 का मान जो हमें कैलकुलेट करना है तिमाही में करना है, तो 3 तिमाही दिया है, यानी पावर हमें क्या लेना पड़ेगा भाई 3, पावर जो हमें लेना पड़ेगा 3 लेना पड़ेगा। हल करेंगे तो 10 का क्यूब होता है 1000 और 11 का क्यूब होता है भाई 1331, 1331। और जो हमारा मिश्र धन दिया है कितना दिया है 13,310 रुपए, 13,310 रुपए। और जो यहाँ हमारा मिश्र धन दिया यूनिट में कितना दिया 1331, यानी दोनों आपस में क्या होंगे भाई बराबर होंगे, 13,310 और 1331 आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। तो ये कितने गुने के बराबर है भाई, तो 10 गुने के बराबर है। तो हमारा प्रिंसिपल भी 10 गुने के क्या होगा बराबर होगा, यानी कितना आएगा भाई तो 10,000, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे, धनराशि आरएस पी उधार ली गई, धनराशि जो है पी उधार ली गई, धनराशि पी उधार ली गई और 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान की गई, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि 35,280 रुपए है। यदि ब्याज दर 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन वार्षिक रूप से किया गया है तो पी का मान ज्ञात करें, पी का मान ज्ञात करें। यानी भाई कोई धनराशि है उसको 2 समान वार्षिक किस्तों में वापस भुगतान किया गया है, जिनमें से प्रत्येक की धनराशि यानी कि पहला जो किस्त दिए हम 35,280 रुपए दिए और जो दूसरा भी किस्त दिए वो कितना दिए भाई 35,280 रुपए, और जो उसका रेट है वो कितना है तो वो 5%, 5 पर एनम यानी 5% वार्षिक है तथा ब्याज का संयोजन भी वार्षिक रूप से किया गया है, तो पी का मान ज्ञात करें। यानी कि हमें यहाँ किस्त दिया है भाई किस्तों में, इसका आप मैं ऐसे समझाता हूं कि सवालों पे आते हैं भाई सीधे, वही उसी में समझा दूंगा, 2-3 सवाल हैं ऐसी। तो 5% दिया है, 5% को आपको क्या करना है इसको फ्रैक्शन वैल्यू में बदलना है। तो 5% को बदलेंगे तो कितना आएगा 1/20, 1/20, 1 क्या होता है भाई 20, 5% की वैल्यू 1/20 आई। तो ये यहाँ जैसे हम लिखते थे क्या लिखते थे प्रिंसिपल और अमाउंट, अमाउंट यानी जो देना है या फिर जो ब्याज के साथ देना है, तो ये हमारा यहाँ पे किस्त हो जाता है, क्या हो जाता है भाई किस्त हो जाता है। इसमें एक कंडीशन होती है, इसमें एक कंडीशन होती है भाई, वो कंडीशन क्या है कि जो हमें किस्त देना है, अगर 2 किस्त देनी है तो दोनों किस्त क्या रहेंगी समान ही रहेंगी, ज्यादा या कम नहीं रहेंगी। हमारी जो दोनों किस्तें हैं वो क्या रहेंगी समान रहेंगी, जो हमारी देय किस्त है या देनी है वो क्या रहेंगी दोनों समान ही रहेंगी। तो पहले साल में जब हम आते हैं भाई, जो पहली किस्त है हमारी तो 20 प्रिंसिपल है, उस पे 1 इंटरेस्ट है, तो कितना पहले साल में जो हम पहले यहाँ हम लिख लेते हैं जो पहली किस्त क्या है भाई, जो पहली किस्त है वो 20 है, जो पहला जो प्रिंसिपल है वो 20 है और जो किस्त देना है वो 20 1 21 देना है। कितना देना है भाई 21 देना है, क्या करना है 21 देना है। इसमें क्या होता है भाई कि आप समय जो चलता है इसका, आप इसको नीचे नहीं लिख सकते। अगर 1 साल का है या फिर 1 किस्त है तो उसके पावर 1 रहेगा, और या दो किस्त है तो उसके पावर 2 रहेगा। अगर 3 किस्त है तो उसके पावर 3 रहेगा। अगर 4 किस्त है तो उसके पावर भाई कितना रहेगा 4 रहेगा। यदि 1 किस्त है तो उसके पावर 1 रहेगा, यदि दूसरी किस्त है तो उसके पावर 2 रहेगा, तीसरी किस्त है तो उसके पावर 3 रहेगा, चौथी किस्त है तो उसके पावर क्या रहेगा भाई 4 रहेगा। आप यहां देखेंगे हमने क्या बोला था भाई कि हमने क्या बताया था कि आपसे
कि जो हमारा दे किस्त रहती है, यानी कि जो किस्त देनी रहती है वो दोनों क्या होती हैं, बराबर होती हैं। वो क्या होती हैं भाई, बराबर होती हैं। तो यहाँ 21 का वर्ग यानी 21 गुणे 2, 21 गुणे 21, 21 का वर्ग मतलब 21 गुणे 21। ये जो हमारी किस्त है भाई वो क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो जो हमारी दूसरी किस्त है वो कितना है, पावर 2 है, यानी 21 गुणे 21 है। कितना है भाई, 21 गुणे 21। लेकिन जो हमारी पहली किस्त है वो कितना है, 21 है। मैंने क्या बताया था कि दोनों किस्त आपस में क्या होंगी भाई, बराबर होंगी। क्या होंगी, बराबर होंगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा भाई, बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 21 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अगर हमारा अमाउंट में 21 से मल्टीप्लाई किए हैं तो हमारा प्रिंसिपल में भी किससे गुणा करना पड़ेगा भाई, 21 यानी 21 से गुणा करना पड़ेगा। तो आप यहां से देखेंगे कि दोनों क्या हो गए, दोनों बराबर हो गए। दोनों क्या हो गए भाई, दोनों बराबर हो गए। तो आप यहां से जब आप निकालेंगे तो 21 गुणे 20 यानी कितना आएगा भाई, 420। 21 दूनी 42, 420 और 20 का वर्ग 400। तो 420 में 400 जोड़ेंगे तो कितना आया, 820। 820। हमसे क्या पूछा है भाई, पी का मान ज्ञात करिए, यानी इसी पी का हमें क्या करना है, मान निकालना है। लेकिन यहां आप जब सवाल पे आएंगे भाई, बोला है कि जिनमें से प्रत्येक की धनराशि, यानी प्रत्येक बार यानी 2 बार दिया गया तो दोनों बार ही 35,280 और 35,280 रुपए दिया गया होगा। यानी इस एक अकेले का मान कितना है, 35,280। 35,280 यानी कि ये जो हमारा है इसके क्या है भाई, बराबर है। तो आप देखेंगे कि हमेशा की तरह जो हम लोग लगाते थे कि ये कितने गुने के बराबर है, तो ये यहाँ कितना है भाई, 441। कितना है, 441। तो 441 ये किसके गुने के बराबर है। अगर 441 को 352 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यानी कि ये 4 अंक लेने पड़ेंगे। तो 441 यहाँ इकाई का अंक 1 है, 1 में क्या गुणा करें कि 8 आ जाएगा। तो भाई आप कहेंगे कि 8 से ही मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 8 से करेंगे और यहाँ एक 0 बचा तो कितना बार जाएगा, 0 बार। यानी ये 441 इसके कितने गुने के बराबर है, तो 80 गुने के बराबर है। तो हमारी प्रिंसिपल भी कितने गुने के बराबर होगी भाई, तो 80 गुने के क्या होगी, बराबर होगी। तो 8 0 में 0, 8 दूनी 16 के 6, 8 64 और 1 65। कितना आया भाई, 65 और 1 0, यानी 65,600 रुपये। कितना आया भाई, 65,600 रुपये, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट है। एक बार फिर देखते हैं कि जो इंस्टॉलमेंट वाला सवाल होता है भाई, इंस्टॉलमेंट यानी कि इंग्लिश में लिखा होगा इंस्टॉलमेंट, यहाँ जो हमारा इंस्टॉलमेंट वाला सवाल होता है, बोलेगा भाई कि पी रुपए या फिर कुछ रुपए उधार लिया गया जिसको कि 2 या 3 किस्तों में चुकाया गया, 2 या 3 किस्तों में चुकाया गया, और ब्याज उसका दे देगा या फिर सालाना या फिर वार्षिक या फिर छमाही या फिर तिमाही। तो ऐसे में भाई क्या करना हमें होता है कि इसमें नीचे नहीं आना होता है। नीचे मैं बताया था कि अगर 3 साल दिया है तो उसके आप या फिर क्यूब कर दिए या फिर नीचे आइए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता भाई। इसमें क्या होता है कि आपको यदि 1 किस्त दिया है तो पावर 1, 2 किस्त दिया है तो पावर 2, 3 किस्त दिया है तो पावर 3, आप ऐसे चलेंगे। उसके बाद 20 के पावर 1 और 21 के पावर 1 था। यहाँ जब दूसरी बार किस्त दिया तो वहाँ कितना हो गया भाई, 20 के पावर 2, यानी ये 400 हो गया, ये 20 है। और इससे हमें मतलब नहीं होता कि ये बराबर है या नहीं है, हमें मतलब होता है अमाउंट से कि जो हम दिए। तो हम पहली बार केवल 21 यूनिट दिए थे, लेकिन यहाँ जब दूसरी बार आया तो 21 गुणे 21 पावर 2 यानी कि 21 का होल स्क्वायर, तो 21 का वर्ग यानी 441। तो हमें दोनों को क्या करना होगा भाई, बराबर करना होगा। तो यहाँ भी 21 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। यदि हम अमाउंट में 21 से गुणा किए तो प्रिंसिपल में भी किससे गुणा करना होगा, तो 21 से ही सेम यूनिट से गुणा करना होगा। तो आप इसको यहाँ हल करेंगे तो 820 आया, ये 441 हम इसीलिए लिखे हैं क्योंकि भाई यहाँ दिया कि प्रत्येक की धनराशि इतना दिया गया है, यानी ये 441 का मान दिया है 35,280।
इस 441 का मान और इस 40 से 441 का मान दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही बराबर हैं। यानी पहली बार 441 यूनिट दिया गया होगा तो पहली बार भी 35,280 रुपए दिया गया होगा, दूसरी बार 441 यूनिट दिया गया है तो दूसरी बार भी 35,280 रुपए दिए गए होंगे। तो एक का मान दिया है, यानी प्रत्येक का मान दिया, प्रत्येक का मतलब मान होता है भाई प्रत्येक में से एक, यानी 441 का मान 35,280 है, तो ये 80 गुने के बराबर है, तो हमारा प्रिंसिपल भी 80 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। आगे बढ़ते हैं। 16,000 रुपए की राशि पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 160 है, तो वार्षिक ब्याज दर की ज्ञात करी। एक आपको फॉर्मूला बताते हैं भाई शॉर्टकट, जो इसका आर का मान होता है, आर का मान निकालने के लिए तो इसको हम लिखते हैं, इसका जो फॉर्मूला होता है आर स्क्वायर बराबर अंतर बटे प्रिंसिपल इंटू 100 और दोबारा से इंटू 100, यानी ये इसका क्या है भाई, फॉर्मूला है। ये इसका क्या है, फॉर्मूला है। ये इसका भाई क्या है, फॉर्मूला है। ये इसका भाई क्या है, फार्मूला है, किसका, रेट निकालने का। तो आर स्क्वायर बराबर अंतर का मतलब ये है भाई कि ये जो अंतर दिया है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, ये अंतर बटे प्रिंसिपल ये 16,000 इंटू 100 तो डायरेक्ट हम सवालों पे आते हैं। तो हमारा क्या है, आर स्क्वायर बराबर अंतर कितना दिया है भाई 160 और प्रिंसिपल कितना दिया है 16,000 इंटू 100 आप हल करेंगे तो 3 जीरो से 3 जीरो आप काट देंगे, 3 जीरो से 3 जीरो आप काट देंगे। 16 से कितनी बार जाएगा भाई, एक बार, यानी 10, यहाँ भी एक है तो 100 यहाँ एक और यहाँ एक, यानी आर स्क्वायर का मान कितना है भाई 100। तो जब आप आर का मान निकालेंगे तो आर स्क्वायर इधर है तो इधर भी 10 का वर्ग, यानी या फिर ये अंडर रूट में जाएगा तो अंडर रूट से निकलेगा तो कितना बचेगा भाई 10%, यानी जो आर का मान हमसे आएगा, हमारा आएगा डायरेक्ट कितना आएगा 10%। आगे बढ़ेंगे, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा है तो कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% दर से 2 वर्ष में 51,840 रुपए हो जाएगी। यहाँ भाई आप ध्यान देंगे कि जो हमारा ब्याज है वो किस में संयोजित हो रहा है, तो वो अर्धवार्षिक में संयोजित हो रहा है। वो किस में संयोजित हो रहा है, तो वो भाई अर्धवार्षिक में संयोजित किया जा रहा है। कितनी राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 40% दर से 2 वर्ष में, यानी कि ये जो दिया है 40%, ये हमारा क्या दिया है भाई, वार्षिक दिया है। इसको आप किस में बदल देंगे, तो अर्धवार्षिक यानी छमाही में बदल देंगे। तो क्या कर देंगे भाई, 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा 20%, कितना आएगा भाई 20%, कितना आएगा भाई 20%। तो 20% का मान फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/5, 1/5 कितना है भाई 1/5। यहाँ 2 वर्ष दिया है, क्या दिया है भाई 2 वर्ष। 2 वर्ष को भी आप जब बदलेंगे छमाही में तो कितना आएगा, कितनी छमाही आएंगी भाई, तो 4 छमाही आएंगी। 2 साल बराबर कितनी छमाही आएंगी, तो 4 छमाही आएंगी। 2 साल बराबर भाई कितना छमाही आएगा, तो 4 छमाही आएगा। तो एक तरफ आप क्या लिखेंगे कि प्रिंसिपल और एक तरफ अमाउंट, प्रिंसिपल और अमाउंट। तो प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई 5 और अमाउंट कितना आएगा 6। प्रिंसिपल हमारा कितना है 5 है, तो अमाउंट हमारा एक प्रिंसिपल पर ब्याज मिला है तो अमाउंट कितना आएगा 6। तो और यहाँ भाई 2 साल दिया है तो कितनी छमाही दिया है 4 छमाही, यानी जो हमारा n का मान दिया है वो 4 दिया है, यानी पावर 4 कर देते हैं। क्या कर देंगे भाई, पावर 4। 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का वर्ग होता है भाई 625, 625। उसके बाद 6 का क्यूब होता है 216,
6 का वर्ग होता है 6 का क्यूब होता है 216, 6 पावर 4 होगा भाई 1296। कितना आएगा 1296। या फिर आप नहीं निकाल पा रहे तो 216 गुणे 6 कर देंगे, 6 6 के 36 के 6, 6 के 6 3 9 और 6 दूनी 12। कितना है भाई 1296। तो हमें हमारा सवाल में हमें क्या दिया है कि 2 वर्ष में इतना हो जाएगी, 2 वर्ष में भाई क्या हो जाएगी इतना हो जाएगी, यानी हमारा अमाउंट का मान कितना दिया है तो 51,840 रुपए जो भाई क्या दिया है कि अमाउंट का मान दिया है। यहाँ अमाउंट का मान हम जो यूनिट में निकाले हैं कितना निकाले तो 1296 निकाले हैं, और जो हमारा यहाँ अमाउंट का मान आएगा तो कितना आएगा 51,840, 51,840। और यहाँ क्या दिया है भाई कितनी चक्रवृद्धि ब्याज पर, तो हमसे किसका मान पूछा है भाई पी का मान पूछा है, यानी 625 का मान हमसे पूछा है। तो अगर 1296 अगर यहाँ हम 4 अंक लेना पड़ेगा भाई, कितना अंक 4 अंक, यहाँ 4 है तो यहाँ 4 अंक लेना पड़ेगा। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, अगर इधर भी कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट क्या करिए कि इकाई का अंक देखिए, यहाँ 6 है और यहाँ 4 है, इस 6 में किससे गुणा किया जाए, इस 6 में किससे गुणा किया जाए कि इकाई का अंक 4 आए। तो आप कहेंगे कि यदि हम 4 से गुणा करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा, यहाँ 4 आएगा। तो 4 6 24 के 4, 4 9 36, 36 2 38, 4 दूनी 8, 8 3 11 के 1, 4 1 4 1 5 और लास्ट में 0 है तो 0 का और मल्टीप्लाई होगी, यानी ये 1296 51,840 के 40 गुने के क्या है भाई बराबर है। तो हमारा प्रिंसिपल भी 40 गुने के क्या होगा बराबर होगा। तो 1 0 पहले से लगा है, 4 5 20 के 0, 4 दूनी 8 2 10 के 0, 4 6 24, 24 1 25, यानी जो हमारा प्रिंसिपल आएगा भाई निकल के जो हमसे पूछा था वो कितना आएगा 25,000, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट। आज के लिए भाई इतना ही छोड़ते हैं और आपसे हम कल मिलते हैं, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से और जय हिंद।